मंत्री महोदय जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उसके बाद मंच पर आएंगे। एक कुशल संगठनकर्ता, सफल रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान है। कुछ लोग उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। आज वो हमारे बीच होंगे। निर्भीक और स्पष्टवादी स्वभाव हमें अपनी ओर खींचता है और जीवन में तटस्थता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि माननीय श्री अमित शाह जी का सानिध्य और सामिध्य हमें मिलेगा। हम सब उनका मार्गदर्शन पाएंगे और हम सब सहयोग करेंगे आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आजादी के इस अमृत काल में जब हम विकसित आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो हम सब के प्रयास ही ऐसा कर पाएंगे। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों से इस पावन धरती आजमगढ़ में उनका स्वागत करें। हम सबके प्रिय, यशस्वी, कुशल संगठनकर्ता, सफल रणनीतिकार, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! 4,583 करोड़ की 117 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस पावन धरती पर हम हृदय से माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपनी तालियों के प्रणाम आप उन तक पहुंचाएं। साथ ही हम अपने माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। तालियों के प्रणाम उनके चरणों तक भी पहुंचाएं। साथ ही मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय जनप्रतिनिधिगण का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सचमुच आजमगढ़ अब विकास का गढ़ बन रहा है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इस नगरी में अब विकास के खुला आसमान है, जिसमें यहाँ के लोग अपनी अपनी प्रतिभा के साथ हौसले की उड़ान ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अतिथियों का स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। ये अंग वस्त्र यहीं का बना है, एक जनपद एक उत्पाद का। आजमगढ़ सिल्क के लिए और ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। विघ्नहरण गणेश जी की ब्लैक पॉटरी की ये प्रतिमा आप सबकी तालियों के साथ। और अब यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल निरहुआ जी से हम अनुरोध करेंगे कि आजमगढ़ के लोगों की ओर से वो माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पटका और शुभ कलश के स्मृति चिन्ह से स्वागत कर रहे हैं। आप सबकी तालियों के बिना सब सूना लगता है। जरा जोरदार तालियों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। मैं जिलाध्यक्ष माननीय श्री ध्रुव सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से एक जनपद एक उत्पाद का नमूना, एक जनपद एक उत्पाद की प्रेरणा, मार्गदर्शन और संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही है। यहाँ के कारीगरों की ओर से ये कृतज्ञता रूप दिया जा रहा है। जिलाध्यक्ष श्री ऋषिकांत राय जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन माननीय श्रम एवं सेवा योजन मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी का स्वागत करें। श्री ध्रुव सिंह जी से अनुरोध है कि वो माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री
माननीय श्री जयवीर सिंह जी का भी अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगी कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत किया जाए। और आप सब एक बार तालियों के पुष्पों से सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत कर लें। और अब मैं सांसद आजमगढ़ माननीय श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की भावनाओं को स्वर दें और सभी अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की जय जय श्री राम। ऋषियों की धरती, महर्षियों की धरती, तपस्वियों की धरती, संगीतकारों की धरती, कलाकारों की धरती, आजमगढ़ की धरती पे हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय भारत माता के सपूत श्री अमित शाह जी का इस धरती पे आप लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज जी, आपका भी आजमगढ़ की धरती पे आजमगढ़ के एक एक कण कण से आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत करें आप लोग ताली बजा के। और जितने भी माननीय मंत्रीगण, हमारे दयाशंकर जी, हमारे अनिल राजभर जी, सभी लोग मंच पे उपस्थित हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है इस धरती पे। और मंच पे हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी हैं, हमारे अखिलेश मिश्र गुड्डू भैया हैं। आप सभी का सब लोग हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज कोई भाषण न करके सिर्फ और सिर्फ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि जब चुनाव में हम लोग आए थे और पूजनीय महाराज जी ने आप सबसे ये बात कही थी कि आप लोग आजमगढ़ में कमल खिलाइए, आजमगढ़ को चमकाने की जिम्मेदारी हमारी है। और पूजनीय महाराज जी ने वो करके दिखा दिया। और हम आप सबसे एक ही बात कहते हैं जब भी आपके बीच में आते हैं कि अगर आजमगढ़ को चमकाना है तो कमल का बटन दबाना है, किसानों के खाते में सीधे धन पहुंचाना है तो कमल का बटन, अगर हमारी बेटियों को सुरक्षित रखना है, उनका भविष्य चमकाना है तो कमल का बटन। आवाज नहीं आ रही आपकी? कमल का बटन। एक ही मंत्र है, चुनाव कोई भी आए, बस अपने बच्चों के भविष्य को चमकाना है तो कमल का बटन। अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, आवाज नहीं आई? कमल का बटन दबाना है। क्योंकि साक्षात आजमगढ़ ने यह बता दिया है उन सभी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कि जहां कमल खिलता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा साक्षात बरसती है। आज आजमगढ़ में कमल खिला तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है,
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ गोरखपुर बनारस को जोड़ने वाली नई रेल लाइन बन रही है। जितनी सड़कें हैं सब चमक रही हैं। जो सड़क जो लोग कहते थे कि ये उनका गढ़ है आजमगढ़, इस गढ़ को जिन्होंने गड्ढा बना दिया था, वो गड्ढा भर रहा है कि नहीं भर रहा है? भर रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए कि हम गांव में जाएं, किसी के बीच जाएं, सिर्फ एक ही बात करें, क्योंकि आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है हमारे पूजनीय गृह मंत्री जी का। और हम कार्यकर्ता जब उनका मार्गदर्शन पाते हैं तो हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम गांव में जा करके और लोगों को भी बता पाते हैं कि भाई, अगर देश विरोधी ताकतों को बचाना है तो कमल का बटन, हर मर्ज का एक ही इलाज है। आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह मेरा देश लगातार चमकता रहे, आगे बढ़ता रहे, 5वीं अर्थव्यवस्था से और आगे छलांग लगाए। तो बस एक ही मंत्र है, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो कमल का बटन। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज सभी कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं, सभी हमारे भाई बंधु उपस्थित हैं, पूजनीय महाराज जी को और हमारे पूजनीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। एक बार बोलिए जय श्री राम। और 4 बजे आज पूजनीय महाराज जी के उपस्थिति में जो पिछले मंच पे मैं आया था और आप लोगों ने कहा था कि ये गाना बना दीजिए, तो आज 4 बजे वो गाना भी रिलीज हो रहा है। चोर उचक्के गुंडे माफिया डर से थर थर कांप रहे हैं। आगे की लाइन आप बोलिए। तो माफिया हाँफ रहे हैं। और कोई भी प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनता है जहां माफिया, गुंडागर्दी ये सब खत्म करके, अपराधियों को खत्म करके और कानून का राज होता है, वही उत्तम प्रदेश बनता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को इस तरह से उत्तम प्रदेश बना दिया है और आज हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं। आगे हम लोग पूज्य गृह मंत्री जी को सुनेंगे, क्योंकि मैं एक लाइन और बोल देता हूं। जब मैं सदन में मुझे मौका मिला बैठने का और जब मैं पूजनीय गृह मंत्री जी को बोलते हुए देखा कि क्या बात करते हैं आप, कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए जान दे देंगे, तो मैं तो कुछ सुनता हूं तो फट से मेरे अंदर गाना बन जाता है ना। तो जैसे पूजनीय गृह मंत्री जी ने कहा, तुरंत मेरे अंदर से गाना निकला कि रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। आजमगढ़ आप भी बताइए, ताली बजा के बताइएगा कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। भारत का जो नया निर्माण कर रहे हैं पूजनीय गृह मंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो मेरे भारत का नया निर्माण हो रहा है, पूजनीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का नव निर्माण हो रहा है, उसके लिए देश का बच्चा बच्चा आपका आभारी है। और इसके लिए मैं यही 2 लाइन कहना चाहता हूं कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है अमित शाह जैसे दुनिया में नेता नहीं। रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। और ये भारत माता की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन और संस्कृति की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें।
हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों की इस पवित्र धरती आजमगढ़ की सरजमी पर हरिहरपुर संगीत घराना को समर्पित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय तथा लगभग 4600 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे पार्टी के ऐसे नेता जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लेकर देश में 2014 से लेकर लगातार अब तक लगातार विजय का रथ तेजी से बढ़ता हुआ बहुत प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने का देश को काम कर रहा है। ऐसा नेतृत्व जिनको आज उनके संगठक के रूप में, चाणक्य के रूप में, एक कुशल नेतृत्व के रूप में जिनकी पहचान पूरे देश में लोहा मानते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, जिनको संभवतः हमें आपको याद होगा कि चिर प्रतीक्षित 370 और 35 से जब जम्मू कश्मीर से हटने का काम क्षण भर में आपने पार्लियामेंट में करने का काम कर रहे थे। आपको याद होगा तो उस समय आपने कहा था कि जब हम जम्मू और कश्मीर का नाम लेते हैं तो वो उसमें जम्मू और कश्मीर के साथ पाक के अधिकृत कश्मीर भी शामिल होता है, जो हमें बाधित हिंदुस्तान को दिलाने का काम करना है। ऐसी महान शख्सियत का हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। याद होगा कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा के दौरान आपने सुना होगा जब माफियाओं पर अपराधियों के बारे में चर्चा हो रही थी तो जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी शख्सियत जिनके प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में गुंडे अपराधी माफिया करा रहे, पानी मांग रहे हैं और आम आदमी को सुरक्षित और संरक्षित जीवन का काम मिल सका है। ऐसी शख्सियत जिनके प्रयास से आज बीमारू उत्तर प्रदेश विकास की ओर चल पड़ा है, उत्तम प्रदेश की ओर बनने के लिए तेजी से दौड़ रहा है, जिनके प्रयास से लोक कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भेदभाव के करने का काम हो रहा है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंचासीन बहुत बहुत सम्मानित कर्मठ हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंचासीन आदरणीय अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर जी, उपस्थित आदरणीय दिनेश लाल रहुआ जी और बहुत बहुत सम्मानित बैठे हुए मंचासीन सभी हमारे विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और अन्य तमाम सम्मानित पदाधिकारी और आजमगढ़ की धरती के कोने कोने से पधारे हुए बहुत बहुत सम्मानित भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, आज हरिहरपुर संगीत घराने को समर्पित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर जहां एक और हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और आदरणीय चंद्रबली उपाध्याय जी, आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी की कृतियों को सजाए रखने के लिए हिंदी साहित्य के महत्व की जनमानस को परिचित कराने के उद्देश्य से तमाम कार्य आज आपके सामने लोकार्पित होने का काम आदरणीय गृह मंत्री के कर कमलों से हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत के विभिन्न देवी देवताओं, भाषाओं, त्योहारों और रीति रिवाजों की इस भूमि पर यहाँ विभिन्न महापुरुषों, धर्मों, संस्कृतियों के लोग एकजुट रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारा देश भारत वाकई अति विश्वास भरा हुआ देश है। भारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और इतिहास में जिस प्रकार से शास्त्र एवं ग्रंथ सम्मुख
थे, उसी प्रकार संगीत का भी अपना एक महत्व है। आज हमें बहुत खुशी है कि धरती पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। गरीबों को विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने की बात हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके आदरणीय योगी जी को पूरे देश नहीं विश्व बदल बुलडोजर वाले बाबा जी की उपहार देने का काम हुआ है। और इन बुलडोजर वाले बाबा जी का कमाल है कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना है जिससे हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज हम अभिभूत हैं कि आज प्रदेश की धरती पर आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ संगठक, पार्टी के चाणक उत्तर प्रदेश की सरजमी की आजमगढ़ की भूमि पर आज उपस्थित हैं। मैं हृदय से अपने विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। पिछले दिनों देखा होगा देवी जी के 9 दिनों में प्रदेश के हर जिले में देवी जी का पाठ कराने की बात हो या रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराने की बात हो, ये सरकार की ओर से व्यवस्था करके हमने संदेश देने का काम किया कि अब वो प्रदेश नहीं, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए सनातन परंपराओं, आदर्श और मूल्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करेंगे और इसी प्रगति का पहला उदाहरण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में जो आयोजित हुआ, जिसमें 10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की धरती पर एमओयू साइन होने का काम हो सका। ऐसे प्रदेश को जो बीमारू राज्य माना जाता था, आज प्रगति के रास्ते पर बढ़ते हुए हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने का काम कर रहा है। ऐसी धरती पर आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ग्रोथ इंजन बन करके हिंदुस्तान की प्रगति में, और जो आपका सपना है कि आप 2047 तक भारत को विश्व गुरु और विकसित देश बनाना चाहते हैं, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आपके इरादे को, आपके प्रयास को और आपके लक्ष्य को पूरा करने में महती योगदान करेगा। मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का और उपस्थित नेताओं का और सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत इसलिए करता हूं कि जो जमीन समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सरजमी मानते थे, उस जमीन पर कमल खिला के आपने निधौआ जी को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम कर दिया। मेरा उम्मीद है कि भविष्य में भी हर चुनाव में, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो, शहरी निकाय के चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कमल खिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 4,583 करोड़ की 117 परियोजनाओं का, जिसमें संगीत महाविद्यालय भी शामिल है, इसका लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दबाओ और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। आजमगढ़ के विकास और प्रगति के द्वार खुल रहे हैं। ये अनावरण इस बात का द्योतक है कि आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है और सचमुच आजमगढ़ अब विकास का गढ़ के रूप में दुनिया में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास और विरासत को साथ लेकर उत्तर प्रदेश आज सफलता के नए आयामों को छू रहा है और विकास के नए नए संदेश दे रहा है। ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें।
जनपद आजमगढ़ की 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही कला की महत्वपूर्ण विधा संगीत के इस घराने हरिहरपुर घराने में संगीत महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण सैनिल राजभर जी, जयवीर सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरोहा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रख्यात ऋषि मुनियों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज इस धरती पर मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सबकी ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले, जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी
और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया, बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आज आपकी एक विरासत को सम्मान देने के लिए हरिहरपुर घराना संगीत का एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को अपने अपने समय के उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की इस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सत्र के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। यह दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है। और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ लोगों 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूतों का पूरा भारत अभिनंदन कर रहा है और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 की तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज आजमगढ़ के दौरे पर आदरणीय आजमगढ़ की इस जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें आदरणीय गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आजमगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? 4000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का योजना लेकर आज यहां पर योगी जी आए हैं। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग पेंडोल में हाथ उठाए जरा। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भाई जयवीर सिंह जी, मेरे साथ पधारे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, जोर से ताली बजाइएगा। आपके लोकप्रिय सांसद भाई नीलेश लाल निरुआ जी, नरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज आजमगढ़ की पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवल, चंद्रमा और महर्षि दत्तात्रेय की भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ।
मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था। अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना, जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त इस जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सांवला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखू मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की। आज यहां पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़
रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11 करोड़ 66 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग 4500 करोड़ रुपए की यहां पर इसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6000 रुपया चेक से मिलता है। हर घर में 1 करोड़ 76 लाख घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली पहुंचनी बाकी हो। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया है। आजमगढ़ को हमेशा कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। आज आजमगढ़ को यहां पर विकास का गढ़ बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाए हैं। मित्रों, 2024 में फिर से बार सपा,
जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार हरिहरपुर घराने के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। आपके विश्वास को आजमगढ़ बना के रखेगा और जिस तरह से आपके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में आजमगढ़ विकास का गढ़ बन रहा है, इसी की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।